कक्षा 10 के विद्यार्थियों, देखिए आज की इस क्लास में प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा सवाल हम देखने वाले हैं। इसके पहले मैं आपको पहला सवाल बता चुकी हूँ। यदि आपने नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए इस प्रश्न की हम लाइन देख लेते हैं पढ़ के। तो देखिए, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम है। तो प्रश्न हमारा क्या है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने हैं, साथ में इनकी हमें जांच भी करनी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम। तो यहाँ पर मैंने सवाल लिख लिया है। सवाल हमारा क्या है, 550 और 92 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है और साथ में इनकी जांच भी करनी है। तो पहले हम 510 और 92 के गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 510 के गुणनखंड। तो 510 के गुणनखंड यहाँ पे हम निकालेंगे। देखिए, हम पहले सबसे छोटी संख्या से इसमें भाग देंगे। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 2 है। 2 दूने 4, कितना बच गया, 1, कितना बन गया ये 11। 2 पंचे 10, 2 पंच 10, 11 था, 1 बच गया, कितना बन गया ये आगे 10। 2 पंचे 10। अब 2 से देख लीजिए, 2 करना 2, 2 दूने 4, 1 बच गया 15। अब नहीं जा रहा ये। ठीक है, तो अब किसकी बारी, 3 की। तो 3 से देने का रूल हमारा क्या है, पहले हम संख्याओं को जोड़ लेंगे। जोड़ने पे जो संख्या आ रही है, यदि वो संख्या 3 में आ रही है तो समझ जाएंगे कि ये 3 से जाएगा। ठीक है, तो 5 ने 5 10, 10 2 12, 3 के पहाड़े में 12 आता है तो ये 3 से चला जाएगा। ठीक है, 3 से देंगे, 3 8 24, कितना 3 8 24, कितना बच गया 1, कितना बन गया 15। तो 3 पंजे 15, कितनी बार 5 बार, 3 पंजे 15। अब 3 से देख लेते हैं, 3 इकन्ना 3, 3 दूने 6, कितना बन गया 2, कितना हो गया 25। अब 25 नहीं जा रहा है 3 से। ठीक है, तो अब किसकी बारी, 5 की। अब देखिए 5 से चला जाएगा ये, क्योंकि लास्ट में हमारा क्या है 5 है। यदि लास्ट में 0 या 5 आए तो वो 5 से चला जाएगा। ठीक है, तो हम किससे देंगे, अब 5 से। 5 करना 5, कितना बच गया 3, तो कितना हो गया 35। तो 5 सते 35, 5 सते 35 हो गया। अब 17 किसी भी पहाड़े में नहीं आता है, बस केवल मात्र किसके पहाड़े में आता है, खुद के पहाड़े में। तो यहाँ पर 17 से देंगे, 17 करना 17। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हमारा गुणनखंड निकल गए किसके, 510 के। तो लिख दें यहाँ पे 2 गुणित कितना 3 गुणित 5 गुणित 17। ठीक है, चलिए अब हम किसके निकालेंगे, 92 के। 92 के गुणनखंड। चलिए यहाँ पे हम 92 के निकाल लेंगे इसी के नीचे। सबसे पहले हम 2 से देंगे, 2 चुकू 8, 1 बच गया, कितना बन गया 12। तो 2 छक्के 12। ठीक है, चलिए इसके बाद में वापस से 2 से देंगे, 2 दूने 4, 2 त्या 6। अब 23 किसी भी पहाड़े में नहीं आता है, खुद के पहाड़े में आता है, तो हम खुद से दे देंगे इसमें 23 से। ठीक है, यहाँ पे तो 23 से करना 23। तो ये हमारे 92 के गुणनखंड निकल गए। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 गुणित 23। देखिए हम 2 गुणित 2 को हम लिख सकते हैं 2 घात 2।
गुणित 23। अब हमारे से पूछा क्या गया है यहाँ पर, एचसीएफ और एलसीएम किनका, 510 और 92 का। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 510 और 92 का एलसीएम, ठीक है, लघुत्तम समावर्ती यानी कि लाओ सब, ठीक है। दोनों में जो है वो सारे ले आओ इसमें, तो लेकिन दोनों में जो बड़ा है वो पहले, ठीक है। अब इसमें 2, ये 2 की घात 1 है, इसके पास 2 की घात 2 है, तो लिखेंगे कौन सा इसमें से, बड़ा वाला। बड़ा कौन है, 2 की घात 2 वाला, तो हम इसमें लिखेंगे 2 की घात 2, ठीक है, 2 की घात 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 17 और यहाँ पे गुणित कितना, इसमें कितना है 23। अब हम सभी का यहाँ पे गुणा कर लेंगे। तो देखिए गुणा करेंगे तो इसका आंसर आएगा आपका 23,460। आपको गुणा करके देख लेना है, ठीक है। चलिए अब 510 और 92 का कहीं क्या निकालेंगे, एचसीएफ। तो 510 और का एचसीएफ, एचसीएफ में क्या लेंगे कि जो दोनों में है वो लिखेंगे, ठीक है। अब दोनों में जो है उसमें से भी जो छोटा है वो लिखेंगे, ठीक है। तो अब दोनों में क्या है, 2 है, इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है, लेकिन दोनों में छोटा कौन है, ये है, ठीक है। इसके पास 1 घात है, इसके पास 2 घात है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आएगा, 2, ठीक है। आगे प्रश्न पूछा गया है, ये जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो यहाँ पे हम जांच करेंगे, कहेंगे जांच में दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल एलसीएम इंटू एचसीएफ। दोनों संख्याओं का 510 गुणित 92। एलसीएम बोलिए, यहाँ से ये एलसीएम है 23,460 गुणित एचसीएफ कितना है, 2। चलिए 92 का आप गुणा करेंगे तो गुणा करने पर आंसर होगा आपका 46,920, ठीक है। चलिए अब देखिए 2 का गुणा कर लीजिए, 2 का हम 0 में करेंगे तो 0, 2 छके 12, 1 बच गया, 2 चुको 8, 8 ने 1 9, 2 त्या 6 और 2 दूने 4, ठीक है। यही आंसर आ गया आपका, यानी कि हमारा सवाल सही है। तो ये आपका दूसरा सवाल हो गया है। तो यहाँ से आप इस सवाल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और किसी भी तरह की यदि आपको दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और सवाल से रिलेटिव क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में इसके क्वेश्चन नंबर 3 के साथ।